प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग खुदावंत के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा के सामर्थ में बढ़ते जा रहे हैं। आज कुछ वचनों को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप खुदावंत की आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया उन वचनों को मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। और विषय है कि मसीह में मैं कौन हूँ। हम मसीह में कौन हैं, ये हमने पहले भी बहुत बार सुना होगा, आपने सुना होगा, लेकिन आज फिर से खुदावंत के वचन से हम देखेंगे। हम जानते हैं हम मसीह के अंदर एक नई सृष्टि हैं, लेकिन नई सृष्टि का मतलब ये नहीं है कि जो हम पहले थे वो ही अब है। नई सृष्टि का मतलब है कि हम जो पहले नहीं थे अभी वो हमें परमेश्वर ने बनाया है। हम कुछ बन गए हैं जो पहले नहीं बने थे। खुदावंद ने पुराने मनुष्य को लेकर मसीह में नहीं रखा है, ये हमें जानने की जरूरत है प्रियो। परमेश्वर ने पुराने मनुष्य को मसीह में नहीं रखा या नहीं बनाया, बल्कि उसने आपको और मुझे एक नई सृष्टि बनाया है। और नई सृष्टि करके उसने हमें रखा है और बुलाया है। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ नया किया है। जब हम नया जन्म पाते हैं तब हम आत्मा से जन्म लेते हैं प्रियो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम इस वचन को पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:5। हमारे नए जन्म के समय पवित्र आत्मा ने हमें नया जीवन दिया है प्रियो, या कहें हमें नई सृष्टि बनाया है। हम ये जानते हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि हमने जो नया जन्म पाया है वो हमने आत्मा से पाया। और उसके विषय में प्रेरित पौलुस ने भी कहा, 1 कुरिन्थियों 6:17 में वहाँ लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और यहाँ पे ये वचन हमें स्पष्ट करता है, एक बात को क्लियर करता है कि हमने जो जन्म पाया है आत्मिक रीति से वो आत्मा में ही है, आत्मा में ही जीवन है। और हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ गई है। जो आत्मा आदम के समय में खो गया था, परमेश्वर का आत्मा जो मर गया था, वो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर स्थिर किया नई आत्मा से और हमें जन्म दिया है। लेकिन जो आत्मा हमने पाया, जिसके द्वारा हम मसीह में हम जुड़ गए, वो आत्मा कार्य कैसे करता है। मैं मसीह में कौन हूँ, आप ध्यान रखिएगा, हमारा विषय है मसीह में मैं कौन हूँ। जो मसीह का आत्मा आपके अंदर है और आप एक नई सृष्टि हैं, तो वह आत्मा जो आपके अंदर है, आपकी मन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपके और मेरे मन की बात नहीं है, यहाँ आत्मा के विषय में बात हो रही है। वचन कहता है कि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जुड़ गए हैं। और वह आत्मा कैसे कार्य करता है, वो हमारे शरीर में भी प्रभाव डालता है, हमारे मन पे भी प्रभाव डालता है, हमारे कार्यों में भी प्रभाव डालता है। परमेश्वर का आत्मा हमें खुदावंत के साथ में जोड़ देता है। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति किस तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ता है, मैं एक उपमा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह एक पति पत्नी का विवाह जब होता है, जब एक लड़का एक लड़की जब एक पवित्र रिश्ते में बनते हैं, उस समय एक पति पत्नी एक रिश्ते में जुड़ते हैं, तो जो कुछ भी उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, खुशियाँ आती हैं, जो कुछ भी है वो सिर्फ एक के लिए नहीं होता है,
वो दोनों के जीवन में प्रभाव डालता है। उसी तरह चाहे वो अपने जीवन के कठिन समय में जो फैसले लेते हैं या जिस तरह से वो जीवन बिताते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी जो भी कुछ बातें हैं, वो दोनों के ऊपर एक समान प्रभाव डालती हैं। कई बातों को एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं, अपने कठिन अनुभव को, अपने कठिनाइयों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इससे समझ सकते हैं कि वो शादी होने के बाद जब वो दोनों मिलते हैं तो हर एक चीज में एक दूसरे के वो सहभागी होते हैं, हर चीज में वो शामिल होते हैं, हर चीज को वो एक साथ मिलकर कठिनाई का सामना करते हैं। वैसे ही प्रियो, खुदा के साथ जुड़ना भी है। जिस तरह से एक पति पत्नी जब अपने जीवन में एक साथ मिलकर जब आगे बढ़ते हैं, वो हर एक परिस्थिति का सामना करते हैं, साथ मिलकर एक दूसरे के हर एक बात को शेयर करते हैं, हर एक परिस्थिति में एक दूसरे को बल देते हैं। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो वो खुदा भी इस नई सृष्टि में जिसमें हम खुदा के साथ जुड़ गए हैं, मेल हो गया है हमारा, तो वो भी हमें ऐसे ही हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में से एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई हैं। जिस तरह से एक लड़का और एक लड़की शादी के बाद एक नए रिश्ते में जुड़ते हैं और उस समय सब नई बातें होती हैं। पहले वो अकेले सामना कर रहे थे, लेकिन अब साथ मिलकर के उन बातों का वो सामना कर रहे हैं, उन बातों को अनुभव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को साहस दे रहे हैं। प्रियो, उसी तरह परमेश्वर भी हम नई सृष्टि से इसी तरह कार्य हमारे जीवन में करता है, वो परमेश्वर का आत्मा। हमें भी, हम जो मसीह में हैं, हम कहते हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, लेकिन हमारा वो पुराना जीवन अभी तक अगर बदला नहीं है, जिस तरह से एक लड़के का और एक लड़की का शादी के बाद जीवन बदल जाता है, उनके जीने का तरीका, उनका हर एक चीज में बातचीत करने का, हर एक बात में सोच विचार सब बदल जाते हैं। अगर हमारा नहीं बदला, हम मसीह में आ गए और हम कहते हैं मैं नई सृष्टि हूँ, लेकिन वो हमारा पुराना सोचने का तरीका, पुराने व्यवहार करने का तरीका, हमारा जीवन जीने का तरीका अगर नहीं बदला प्रियो, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मसीह में होना मतलब नई सृष्टि है। आपका और मेरा परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार है? आपकी और मेरी कैसे परमेश्वर के साथ संगति है? हम कैसे उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं? आप और मैं किस तरह से अपने जीवन को मसीह मान के बाद में व्यतीत करते हैं या किस तरह से जीते हैं, ये इस पर निर्भर करता है आप मसीह में कौन है, आपकी पहचान क्या है। जब आप और मैं ये जान लेंगे कि आप और मैं मसीह में कौन है, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। और एक सबसे जरूरी बात, जब आप दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं, आप और मैं जब किसी से मिलते हैं, तो क्या आज भी आप और मैं उसके अच्छे और भले कामों को देख करके ही उसके साथ में अपने रिश्ते को जोड़ते हैं, या उसके गुणों को देख करके आप उसके साथ संगति करते हैं? नहीं प्रियो, वो जैसा भी है वो मसीह में आपका भाई है। आप अगर उसके कामों को देख करके उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो अभी तक आपका और मेरा जीवन बदला नहीं है। हम उस नई सृष्टि के जीवन में अभी तक हमने कदम नहीं रखा, हमने अभी तक मसीह को अनुभव ही नहीं किया। मसीह ने हमसे तब मेल किया जब हम पापी थे, हमारे अच्छे कामों को देख करके नहीं।
आपका और मेरा अगर नज़रिया नहीं बदला है अभी तक, मसीह में आने के बाद लोगों को देखने का, उनसे बात करने का, तो हम अभी तक मसीह की सृष्टि में पूरी तौर से अपने जीवन को हमने नहीं दिया। प्रेरित पौलुस के विषय में हम देखते हैं, जब उसने परमेश्वर को देखा, जब परमेश्वर की आत्मा को देखा और जब खुदावंद ने उससे बात किया, तो उसका जीवन बदल गया। उसने नया जीवन पाया, आत्मिक जीवन पाया। और उस समय उसके देखने का तरीका, बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, हर एक चीज में, व्यवहार में, कामों में रूपांतरण आया है। प्रिय, आपको और मुझको भी आज जांचने की जरूरत है। हम कहते तो हैं कि मैं नई सृष्टि हूं, क्या सच में हम उस नई सृष्टि के अनुसार अपने जीवन को प्रभु को दिया है? जिस तरह प्रियो हमने पहले भी पढ़ा वचन को, एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि होने का अर्थ क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में जो प्रेरित पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने जो हमसे कहा है, इसका अर्थ क्या है? एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे आपको और समझने में आसानी हो। इफिसियों 2:10, वहां लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ नया बना रहा है। यहां लिखा है, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं। जिस तरह से आदम को प्रभु ने बनाया था, उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम में हमें बनाया है अपनी आत्मा के द्वारा। कुछ नया, अलग, पुराना मनुष्य नहीं, लेकिन एक नया मनुष्य परमेश्वर ने बनाया। मतलब जो पहले नहीं था वो परमेश्वर ने हमें बनाया है। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों 5:8, वहां लिखा है, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। प्रियो, ज्योति का काम क्या है? सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना। नई सृष्टि का काम क्या है? नए आत्मिक मनुष्य की सृष्टि का काम क्या है? अपने बनाने वाले के गुण को प्रकट करना। सूर्य अपने बनाने वाले का गुण को प्रकट कर रहा है, वो रोशनी दे रहा है। हमें बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा, जिसके लिए उसने हमें बनाया है, क्या वो हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है? क्या वो आत्मिक व्यक्ति हमारे शरीर में, हमारे प्राण में प्रकट हो रहा है? एक वचन और मैं पढ़ के आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, इफिसियों 4 अध्याय, और आप उसे पढ़ सकते हैं 17 से लेकर 25 तक, लेकिन मैं कुछ शब्दों को पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे आके लिखा है वचन में कि उनके अज्ञानता के कारण, उनके मन की कठोरता के कारण वह लोग परमेश्वर से अलग हो गए, क्योंकि वो शरीर के काम के वजह से, पुराने मनुष्य के वजह से, पुराने जीवन के वजह से। अगर हम भी मसीह में आने के बाद में हम 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, हमारा सोचने का तरीका नहीं बदला, हमारा बातचीत करने का तरीका नहीं बदला, तो प्रियो, हम अभी तक अंधकार में ही हैं।
क्योंकि प्रभु ने पुराने मनुष्य को हटा करके एक नया मनुष्य बनाया है जो उसके पुत्र की समानता में है। हमें आत्मा प्रभु का दिया गया है और परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो उसके गुण को प्रकट करेगा। और परमेश्वर का वचन हमें बताता भी है, जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है 4 अध्याय और उसका 23वां और 24वां वचन में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रियो, यहाँ पे साफ रीति से प्रेरित पौलुस कहता है आत्मा अगर आपके मन में काम नहीं कर रहा, आपके मन को अगर आपके जीवन जीने का तरीका, हमारा मन ही है जो हमें देखने में, चलने में, बातचीत करने में, उठने बैठने में, हर एक बात में हमें अगुवाई करता है। और अगर आत्मा आने के बाद हमारा मन नहीं बदला है अभी तक, तो प्रिय हम अभी तक उस पुराने मनुष्य को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि मैं मसीह में उसका बेटा और उसकी बेटी हूं। हम कैसे कह सकते हैं? आगे लिखा है 24वें वचन में, नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज़ लॉर्ड। यहां लिखा है कि परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सत्य की धार्मिकता, जो खुदा के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रेरित पौलुस। हम वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्ञान पाते हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं बन रहा प्रियो, तो हम अभी तक उस नए जीवन से दूर हैं। प्रभु ने कुछ नया हमारे अंदर किया है। जिस तरह से एक पति पत्नी जब जुड़ते हैं, उनका पारिवारिक जीवन जब बढ़ता है, तो वो जो काम भी करें, कुछ भी करें, खुशी का माहौल हो, दुख का माहौल हो, वो दोनों पे प्रभाव डालता है। मैं वैसे ही आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में प्रभाव डालना चाहता है। और अगर वो नहीं हो रहा है तो उसका मतलब हम नई सृष्टि नहीं है, हम खुदा के साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं। अगर हम जुड़ गए होते तो जिस तरह हमने पढ़ा, वो भले काम क्या है? भला सिर्फ यीशु है। वचन में लिखा है कि यीशु सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, मतलब यीशु के जीवन को प्रकट करना ही भला है। वो भला कार्य वही है। प्रेरित पौलुस ने जो आत्मा पाया, उसने मसीह को प्रकट किया। अगर आपने और मैंने भी वही आत्मा पाया है, जो हम कहते हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मसीह के आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाया है, तो अगर आपके और मेरे जीवन में अगर मसीह प्रकट नहीं हो रहा प्रियो, तो हम अभी तक अंधकार में हैं और मसीह से दूर हैं। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा कि मसीह यीशु का जैसा स्वभाव था वैसा ही हमारा भी हो। वहां पे साफ साफ एक चीज को प्रेरित पौलुस बताता है, अपने शब्दों में कहता है कि मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में है। उसने खाली शब्दों में ही नहीं, लेकिन अपने जीवन में, अपने कार्यों में भी उन बातों को प्रकट किया है। परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट किया है। अगर आपके और मेरे जीवन में अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है और दुआ करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मुझे उस नए जीवन में, जीवन के अनुभव में ले चले, अपने पुत्र की समानता में हमें बनाए। क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें और कुछ नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ हमें मसीह के जैसा बनाना चाहता है। आशा करता हूं कि आपने इन वचनों से प्रभु की आवाज को सुना होगा, प्रभु ने आपसे बात किया होगा, आपने प्रभु की आवाज को सुना होगा। और ऐसी वीडियो और वचन को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले दिन में
और हम इस विषय पे वचनों को और प्रभु के आत्मा के विषय में देखेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।